बजट ने विकास का रास्ता खोल दिया है। यूपी के 45 शहरों के विकास को रफ्तार मिलेगी। 900 करोड़ रुपए मिलेंगे, छोटे शहरों को सुविधाएं मिलेंगी। बजट में टीयर 2 और टीयर 3 श्रेणी के शहरों के लिए आवंटन में 5000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। शहर के सशक्त होने से महानगरों की अब पलायन कम होगा। तो बजट ने विकास का रास्ता खोल दिया है। यूपी के 45 शहरों के विकास को अब रफ्तार मिलेगी। 900 करोड़ रुपए मिलेंगे, छोटे शहरों को सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय बजट से 45 शहरों के विकास का रास्ता अब खुल जाएगा। राज्य को करीब 900 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इसी के साथ उभरते नए शहरी क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। बजट में टीयर 2 और टीयर 3 श्रेणी के शहरों के लिए आवंटन में 5000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की यहाँ पर संभावना जताई गई है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं अब मजबूत होंगी। शहरों के सशक्त होने से महानगरों की ओर पलायन कम होगा। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, बजट में यूपी के किन 45 शहरों को विकास के लिए चुना गया है और 900 करोड़ रुपए की राशि किन किन मदों पर, किन किन क्षेत्रों में, सेक्टर्स के लिए खर्च अब की जानी है? देखिए, सच बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कल जब बजट पेश हुआ है और बजट के बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर जो खुशियां थी वो साफ तौर पर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं से 900 करोड़ रुपए का बजट जो है वो 45 शहरों के ऊपर खर्च किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस बजट से अगर हम बात करें तो बिजली, पानी, रोड की समस्या या ग्राम पंचायतों की समस्या, जो काफी समस्याएं हैं। और जिस तरह से शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो लगातार जो 45 शहर है उसमें से हम बात करें तो मथुरा है, प्रयागराज है, वाराणसी है, सीतापुर है, तमाम ऐसे जो प्रमुख जो शहर हैं और जहां पर जो है इन पैसों को जो है पैसों को लेकर जो है जो खर्च करने की पूरी उम्मीद है। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से 900 करोड़ रुपए जब उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश की जो खुशहाली है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कामकाज को लेकर लोग जैसे बाहर जाते थे, पलायन करते थे, वो कहीं ना कहीं वो उसमें भी लगाम लगेगा, क्योंकि यहाँ उन पैसों से रोजगार योजना देने की बात की जा रही है। कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो सरकार की तरफ से उनका निर्माण किया जाएगा, कई फैक्ट्रियां हैं उनको निर्माण किया जाए। तो कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब निवेश होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर जब इन पैसों को जब खर्च किया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जनता पर इसका सीधा जनता को लाभ मिलेगा। तो ये इससे जो है पलायन भी काफी हद तक रुक जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन पैसों को 5 साल में 5 साल के अंदर तरीके से जो खर्च करना है तो जाहिर सी बात है। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा रोजगार की बात की है, उसने उसने लगातार यहाँ पर किसानों के हित की बात की है, उसने शिक्षा की बात की। लगातार जिस तरह से कल जब बजट आया, बजट के दौरान इसमें कई अहम बजट में कई प्रस्ताव थे, कई उत्तर प्रदेश को कई ऐसी चीजें सुविधाएं थी जो कि मिलनी थी, वो कहीं ना कहीं तो वो साफ तौर पर देखी गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बदहाली, जिस तरह से कामकाज को लेकर लोग पलायन कर रहे थे, उन सब तस्वीरें वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब थम जाएगी। क्योंकि जब बजट पास होगा तो बजट के दौरान क्योंकि कई बार देखा गया है कि बजट न मिल पाने के कारण उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लग पाती थी। तमाम तरह के यहाँ पर सवाल उठते थे, लोग पलायन करते थे, लोग दूसरे देश में जाते, दूसरे शहरों में जाते थे काम करने के लिए। कहीं ना कहीं से अब 45 शहर जो चिन्हित किए गए हैं तो उनमें से जो बड़े शहर है जहाँ से लोग पलायन करते थे, अगर हम बात करें तो प्रयागराज की बात करें, मथुरा की बात करें, हम अयोध्या की बात करें, तो तमाम ऐसे जो शहरे हैं जो कि इन 45 शहरों के सूची में आते हैं और इन पर खास सरकार का फोकस भी रहेगा। इसको पल की जाहिर सी बात है वहां पर विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए इन पैसों की बेहद महत्व होगा। जाहिर सी बात है ये 900 करोड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं उससे इस जनता को सीधे लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल राशिद, इसी के साथ टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की अगर हम बात करें तो इनके लिए आवंटन में 5000 करोड़ की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। इसे लेकर अब कितना बदलाव हम सकारात्मक देखने को मिलेगा अब? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरह से 2 कैटेगरी के, क्योंकि यूपी में जो टीयर 2 कैटेगरी के आते हैं उसमें 15 शहर वो आएंगे और उसके बाद 3 कैटेगरी के 30 से ज्यादा शहर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे काफी बदलाव देखने को मिलेगा साफ तौर पर। क्योंकि हम बात करें जो है विकास कार्यों की बात करें तो इससे कहीं ना कहीं सीधा जो है असर पड़ेगा। साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं विकास की वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखेगी। और टीयर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें जिस तरह जो 30 शहरें आए हैं तो उसमें कई ऐसे शहर है जहां पर काफी समस्याएं हैं, काफी
चीजें वहां पर अभी खोलनी बाकी है। हम रोड की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, या हम जो है हॉस्टल की बात करें, तो बहुत सी ऐसी कई ऐसी निर्माण है, कई ऐसी जो प्रोजेक्ट है वो कहीं इन 3 शहरों में आना है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं इसका सीधा जो लाभ है, वो कहीं न कहीं साफ तौर पर जनता को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब 2027 को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है। और चाहे इसी को लेकर ये जो 900 करोड़ रुपए का जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं इसको सरकार को सीधा लाभ मिलता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि जाहिर-सी बात है क्योंकि यहाँ रोजगार, यहाँ समस्याएँ उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन रहती थी। लगातार विपक्ष हमलावर रहता था, कभी सड़कों को लेकर, कभी बिजली को लेकर, कभी पानी को लेकर। तो उन शहरों को कम से कम अब विकसित बनाया जाएगा, और जाहिर-सी बात है टियर 3 में कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि सरकार ने रखा है, इससे सीधा लाभ वो जनता तक पहुंचने की बिल्कुल उम्मीद है। राशिद, इसी के साथ छोटे शहरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी यहाँ पर बात की जा रही है, जिससे कि महानगरों की ओर पलायन अब कम होगा। किस प्रकार से सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी? देखिए साक्षी, यहाँ पर पलायन रोकने के लिए सरकार ने जो बजट जो केंद्र से जो मांगा गया था, जो केंद्र ने 900 करोड़ रुपए की जो उम्मीद लगाई जा रही है वो मिलना है, तो इससे पलायन पर काफी असर पड़ने वाला है। क्योंकि छोटे रोजगार, छोटे, क्योंकि जाहिर सी बात है कई ऐसी फैक्ट्रियां है उत्तर प्रदेश सरकार लगाने वाली है, कई बड़ी कंपनियों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने के लिए उनको जगह देने वाली है। तो इन सब चीजों पे जब उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, तो इससे काफी जो पलायन है उस पर रोक लगेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जो छोटे शहर है, अक्सर देखा गया है कि छोटे शहर के लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से कहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो कहीं गोवा जा रहे हैं, तो कहीं तमाम ऐसे जो जगह है बाहर कंट्रियां भी जाते हैं, तो वहां उनके साथ में उत्पीड़न होता है, और कामकाज को लेकर काफी उनके अंदर जो है भय रहती है, और परिवार से दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर जब लगाम लगेगा, तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पलायन की स्थिति है कामकाज को लेकर, वो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर वो जो है रुकने लगेगी, और इससे साफ तौर पर जो इसका फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर काफी दिक्कतें रहती थी। लोग आए दिन यहाँ पर रोजगार को लेकर लोग धरना प्रदर्शन करते थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो बजट में जो जिस तरह से देखा गया है कि अगर हम चमड़ा व्यापार की बात करें, कानपुर की फैक्ट्रियों की बात करें, हम बनारस की या प्रयागराज की फैक्ट्रियों की बात करें, तो उन फैक्ट्रियों को और डेवलप किया जाएगा। उनमें जो संख्याएं हैं, अगर 50 लोगों की काम करने की संख्या है, तो उसको कम से कम 150 की जाएगी। उसमें उसी तरह से मशीनरी लगेगी। तो तमाम ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस बार लाने वाली है। बिल्कुल, छोटी से छोटी बात का देखिए बजट में भी ध्यान रखा गया। यूपी के लिए इतना बड़ा बजट यहाँ पर तय किया गया है। अब छोटे शहरों को भी रफ्तार देने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब कितने सकारात्मक क्रियान्वयन इन सब चीजों का होगा और बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ राशन जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।